मानिए सर, मैं एक किसान हूँ जो मूंगफली का खेती या कोई भी खेती करता हूँ। एक रेगुलर मार्केट में अगर मुझे 10 रुपये मिल रहा है, तो ऐसे संगठन में जाके मुझे कितना एक्स्ट्रा इनकम मिल पाता है? ऐसे कुछ कहानी आई एम श्योर आपके पास होंगे कि इतना मिल रहा था पहले, अब इतना मिलता है। तो अलग अलग कहानियां हैं। मोटा मोटा क्या है कि इसका जो हम हिसाब है ना, थोड़ा समझ लें। नंबर्स थोड़ा समझते हैं। नंबर्स, अगर मेरे पास 100 रुपए का माल है और मेरा खर्चा मान लीजिए 70 रुपया है, 70 में मैं कम बोल रहा हूँ, 75 भी हो सकता है, चलो 70, तो मेरा मुनाफा 30 रुपया है। हम्म। जब आड़ती आता है वो मुझे 100 रुपये नहीं देता, वो 85 से 90 रुपये देता है। तो मेरा खर्चा तो कम नहीं होगा, 70 ही है। हम्म। तो मेरे को बचा कितना, 15 से 20 रुपया। हम्म। तो संगठन में जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पूरे 30 के 30 मिल गए। संगठन के 2-4 रुपए का खर्चा होता है, हम्म। उनका भी ट्रांसपोर्ट, अकाउंटिंग, ये वो सब होता है। तो मेरे को 25 रुपए मिलेंगे, यहाँ पे मेरे को 15 रुपए मिल रहे थे। तो आप हिसाब लगा लो कि मेरा कितना पर बैग, कितना मतलब परसेंटेज कितना हो गया। इंक्रीज ऑफ 10/15। पहले मेरे को 15 मिल रहे थे, अब 25 मिल रहे हैं, तो 10 रुपए बढ़ गए। तो 10/15 कितना होता है भाई? 60% तो ये यही हो गया। फिर हम वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे जो मूंगफली को दाना निकाल के, वही मतलब छिलका निकाल के। हाँ, डी शेलिंग, डी कॉर्टिकेशन करके फिर जब बेचते हैं मार्केट्स में, वहाँ पे 2-4 रुपए और मिल जाते हैं। सो इससे उनको फायदा होता है। तो उनका इनकम जो है हमारे हिसाब से 30 से लेकर 70% हर साल बढ़ता है। और इनकम गारंटी मिलता है, लॉस का चांस? लॉस हमको अभी तक 20 साल में हुआ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब क्या, यही जो तो वही कह रहा हूँ ना कि जो प्रमोटिंग एनजीओ है उनको पहले धंधा करना सीखना चाहिए। मैं तो जैसे स्टूडेंट है, नोटबुक लेके मैं आड़तियों और दलालों के साथ बैठ के हिसाब लिखता था। ये करते नहीं है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चले जाते हैं। फोर्ड फाउंडेशन फंडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड इन इरमा और आईआईएम और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एफपीओस। वहां से कुछ नहीं होने वाला है। जो पढ़ा रहे हैं उनको कुछ नहीं आता है, जो सीख रहे हैं उनको वो कुछ सीखते नहीं है। एज अ प्रोफेसर ऑफ आईआईएम आप ये कह रहे हैं? आई एम एन MBA फ्रॉम IIM Ahmedabad and I was a professor at IIM Ahmedabad and at IIT Delhi, at IIM Bangalore. I went with a notebook and spoke in Telugu with the local traders and learned how to do the dhanda from them. कॉमन सेंस की बात है। प्रैक्टिकल लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ये बहुत पुरानी कहावत है। थोड़ा और सर, मतलब आप 100 करोड़ का मतलब बोले ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, उसमें जो किसान एफपीओ में ये होता है कि सब शेयर होल्डर होते हैं, आई एम अज्यूमिंग उस संगठन के सब शेयर होल्डर हैं। तो वो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया, फिर मानो उसमें प्रॉफिट कितना हो पाता है, फिर वो सारे शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कैसे मिलता है? जैसे हमें कंपनीज में एक डिविडेंड दिया जाता है, वो थोड़ा और क्लैरिटी दे सकते हैं उस पर? तो 2 तरीके हैं, 2 या 3। एक तरीका क्या है, जैसे मैंने बोला कि जब आड़ती और दलाल को हटा देते हैं तो वो मुनाफा सीधा किसान को ही जाता है, क्योंकि उसका अगर 50 किलो है और वो 40 किलो का पैसा आड़ती दे रहा है, संगठन में उसको 50 के 50 किलो के पैसे मिलेंगे। और वो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो वो बुक्स में नहीं आता है इस प्रॉफिट, वो सीधा मतलब चीटिंग को हटा के। दूसरा जो प्रॉफिट है जो संगठन बनाता है, उसमें क्या करते हैं कि अभी ये अमूल का तरीका है हमारे देश में, क्या बताऊं मैं। तो वो अभी जैसे अमूल में क्या करते हैं कि पूरा अकाउंट्स बनाते हैं, सोचते हैं कि भाई चलो हमारे इस साल 1000 करोड़ का प्रॉफिट आया। अगर वो 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएंगे तो उसको उसके ऊपर 300 करोड़ उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। दे शुड चेंज द टैक्स लॉस। वो क्या करते हैं कि वो अपने बुक्स में दूध का जो खरीदने का दाम है वो बढ़ा देते हैं। अच्छा। तो वो एक्सपेंस में चला जाता है, तो मुनाफा कम हो जाता है। तो 1000 करोड़ का मुनाफा नहीं, वो 1 करोड़ दिखाते हैं और बाकी जो पैसा है वो किसानों को बांट देते हैं। नॉट एज डिविडेंड, डिविडेंड जैसे नहीं, नॉट पोस्ट टैक्स डिविडेंड इफ आई हैव टू गेट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, बट एज परचेज प्राइस ऑफ मिल्क, दूध का दाम बढ़ा के खरीद लेते हैं। अच्छा। तो हम भी यही काम करते हैं, नहीं तो फिर हमको टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके। तो 100 करोड़ में से मतलब आप कह रहे हो प्रॉफिट नहीं दिखा के
बाकी एज परचेज कॉस्ट को बढ़ाते हैं। अब उसमें क्या है ना कि कुछ तो लोकल परचेज से कॉस्ट फ्रॉम फार्मर्स, संगठन दिखाता है कि हमने किसानों से इस दाम पे हाँ, खरीदा, करेक्ट, वो ज्यादा added- दाम पे खरीदा, उसके ऊपर तो कोई लॉ नहीं है, तो फिर मुनाफा कम हो गया, तो किसानों को तो पैसा मिल ही रहा है। अब उसमें दूसरा क्या है कि कुछ गांव, मतलब हर एक गांव में दो टाइप की चीजें हैं। एक तो जो भी मूंगफली आए वो संगठन मतलब समाख्या या फेडरेशन को बेचते हैं ट्रक्स में। वो गांव उधर है, मिल इधर है, तो ट्रक में वहां जाएगा, वहां पे उसको घुमा के फिर ये सब कॉर्पोरेट बायर्स को बेचेंगे। कुछ है कि लोकली भी बेच देते हैं। तो जो लोकली बेचते हैं, अगर किसान डायरेक्टली बेचे तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, किसान को बेचने पे टैक्स नहीं लगता है, तो वो अलग है, उसमें भी थोड़ा मुनाफा होता है। तो ये सब मिला के 100 करोड़ होते हैं। तो उसका अब सबसे जो मुश्किल बात लोगों को समझने में क्या है कि हर एक धंधे में लागत, अब आपका इतना बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट लगा है, आपके फैमिली ने खुद पैसा लगाया होगा, इधर उधर से इन्वेस्टर लाए होंगे, बैंक से लिया होगा, बट आपका पैसा तो लगा है इसमें, नहीं तो इतना बड़ा धंधा नहीं हो सकता। पूरा बूटस्ट्रैप, हाँ, लगा पैसा, जो भी है पैसा तो लगा, छोटा मोटा नहीं, काफी पैसा लगता है। तो इस धंधे में भी पैसों की जरूरत पड़ती है, बहुत फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री खड़ी करने में, और दूसरा जो है धंधा करने में। अब 100 करोड़ का धंधा कर रहे हैं तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल 2 करोड़ का है। अगर हमारे पास 20-25 करोड़ या अभी हम नेगोशिएट कर रहे हैं तो हम 500 करोड़ का धंधा कर सकते हैं। जैसे सोयाबीन की बात करता हूँ, मूंगफली की, नवंबर दिसंबर में फसल कटती है, तब रेट मान लीजिए ऐसे बता रहा हूँ 1000 रुपया है, तो मार्च अप्रैल में 4 महीने बाद वही 1000 रुपया 1500-1600 तक हो जाता है। तो मॉडल क्या है कि जनवरी में, नवंबर दिसंबर में मत बेचो, मार्च में अप्रैल में बेचो। मगर वो छोटा किसान है, कहता है सर मेरे इतने खर्चे हैं, मैंने कर्जे ले रखे हैं, स्टोर कहाँ करूँगा, मैं कहाँ से मैं रखूंगा कहाँ उसे, और 4 महीने तक मैं खाऊंगा क्या, मैंने तो अभी इतने सारे लोन ले रखे हैं, वो आ रहा है आड़ती आ रहा है, वो खून चूस मक्की चूस आ रहा है मेरे घर में, उसको पैसे देने वापिस, मेरे बच्चे अभी दिवाली आ रही है, ये आ रहा है, उसका मेरे को खर्चा चाहिए। तो हम वर्किंग कैपिटल लोन अरेंज करते हैं, नॉट एट दिस माइक्रो फाइनेंस रेट ऑफ 18, 22, 24%। हमारे कुछ थोड़ा वही हाथ पैर जोड़ के 10-12 अभी एक आध जगह पे उतना लोन पे ले लेते हैं, और वो वर्किंग कैपिटल जो है वो किसान संगठन में जाता है। उस पैसों से वो किसानों से पैसा लेते हैं, वो माल लेते हैं, फिर बाद में बेचने के बाद मुनाफा कमाने के बाद लोन वापस कर देते हैं। मगर उसमें हमारा एक बहुत बड़ा एक शर्त है कि सदस्य मेंबर वही है जो पैसा डालेगा। तो जैसे वहां पे अभी हमने एक बैग मूंगफली पे 200 रुपया कंपलसरी डिपॉजिट, और उधर जो है अगर मार्केट रेट 3500 है सोयाबीन का, तो 2000 रुपये ही देते हैं, बाकी पैसा उसको बाद में देते हैं। अच्छा, अगर डिपॉजिट आप पहले ले लेते हैं, वो उसको एडवांस में 2000 रुपये देते हैं, जबकि मार्केट रेट 3500। अमूल भी यही करता है। इसका क्या है कि उनका स्किन इन द गेम, मेंबर स्टे, उनका पैसा लगता है। जो अगर मैं किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ, संगठन मतलब समाख्या, मेरे साथ 10,000, 20,000, 30,000 किसान हैं, तो सबसे पहले मेरे ऊपर एक मानसिक बोझ है कि लोगों ने मुझे चुना है और उनका इतना पैसा इसमें लगा हुआ है, तो मैं रात दिन में मेहनत करता हूँ, नहीं तो मेरे को जूते पड़ेंगे। पैसे खाने की बात छोड़, इसको धंधा करना मुझे सीखना पड़ता है। तो ये सब हम करते हैं, तो स्किन इन द गेम होना चाहिए। अब इसकी वजह से क्या होता है, जैसे अनंतपुर में हर बैग, उनके पास करोड़ों रुपया है, तो मैं उनको ऐसे समझाता हूँ, यार देखो तुम्हारे गांव में लोग ऑटो चलाते हैं, 2 लाख रुपए की ऑटो आती है, तुम बैंक से लोन उठाते हो? कहते हैं उठाते हैं। मैंने कहा बैंक से 2 लाख मिलते हैं? कहते हैं नहीं सर, हमको 20, 30, 40 हजार रुपया डालना पड़ता है। नहीं हो सर, हम कुछ डाल देते हैं, कुछ पड़ोसी से ले लेते हैं, कुछ मतलब मनी लेंडर, ये जो साहूकार से ले लेते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बैंक में जाके 40,000 रुपये देते हैं, फिर बाकी हमको पैसा मिलता है, तभी हमको ऑटो मिलता है। तो मैंने कहा ये भी धंधा है यार, ये तुम्हारा है, अगर ये तुम्हारा धंधा है तो तुम्हारी लागत होनी चाहिए। अब जो ये डिपॉजिट करते हैं वो हम नहीं लेते हैं, वो संगठन में रहता है, बट उसके नाम पे इट इज लाइक सो एंड सो,
एक शेयर प्रकार उसका इतना उसका पैसा डिपॉजिट हो चुका है और वो बैग के हिसाब से होता है। अगर मैं छोटा किसान हूँ, मेरे पास 20 बैग हैं, तो मैं 20 बैग के डिपॉजिट डालूंगा। एक वन टाइम डिपॉजिट है हर साल। अच्छा 200 रुपया, अभी बैग का रेट 3,000 रुपया है, तो 200 रुपया उसको एक बैग पे देना पड़ता है और उसको वो बोनस में वापस मिल जाता है। अच्छा हाँ, बोनस में उसको 200 रुपये मिल जाते हैं, बट 200 रुपये इसके नाम पे रहता है, क्योंकि स्किन इन द गेम जो आप बोले। नॉट ओनली दैट, यू नीड रिजर्व्स एंड सरप्लस। धंधा करने के लिए अगर संगठन के पास कुछ पैसा ही नहीं है तो कैसे करेंगे? फिर गवर्नमेंट स्कीम के पास जाएंगे। ये गवर्नमेंट स्कीम में ये सब होता ही नहीं है। अमूल भी यही करता है, सेम बिल्कुल, अमूल तो यही करता है। और मुल्कानूर में जाके देखो राइस का, केवल 6,000 किसान है, ये वरंगल के पास है, तेलंगाना में। मैं कहता हूँ लोगों को जाके देखना चाहिए। 70-75 साल से वो मुल्कानूर राइस कोऑपरेटिव चल रहा है। मेरे क्लास में IIM में मैं उसके बारे में बात कर रहा था, तो एक लड़का था, कहता सर मेरे दादाजी ना वहाँ उसके सदस्य थे, और वो नाउ इज स्टडीइंग MBA इन IIM बैंगलोर। तो वो क्या हो रहा है कि वो उनके पास 17 करोड़ रुपया है 6,000 किसानों का, ये मेंबर डिपॉजिट, लोगों से पैसे जोड़ के। तो लोगों का पैसे, धंधा करने के लिए पैसा चाहिए। अभी तुम इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होगा, या बैंक में पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे तुम? करेक्ट, कहीं तो चाहिए। तो so that people's money has to be taken. That is another part of the model. वही तो, किसानों के लिए अगर आपको हिस्सा बनना है तो एक इनिशियल हर साल डिपॉजिट करना है ताकि आप बिजनेस चला सकें। लोग क्या करते हैं कि 100 रुपया मेंबरशिप दे देते हैं, हम तो हमारा भी 100 रुपया है, या बहुत गलत तरीके हैं। देखो, अगर मैं छोटा किसान हूँ मेरी लागत कम होगी, अगर मैं बड़ा किसान हूँ तो मेरी लागत ज्यादा होगी। तो जितने आपका फसल है उसके हिसाब पे, और बोनस भी उसी पे मिलता है। समझ गया, बोनस भी उसी पे मिलता है कि जितने आपने माल डाला उतना आपको बोनस मिलेगा। समझ गया।